राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखो, पूर्णमासी आने वाली है। पूर्णमासी पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। अगर आप लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग पूर्णमासी का व्रत नहीं रखते तो पूर्णमासी पे आपको कुछ नियम है जो इसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना? व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले वो बता देती हूँ कि पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा पर बालों को नहीं धोना चाहिए। ठीक है ना? बड़े सारे लोग पूर्णमासी पे बाल धोते हैं, नहीं। पूर्णिमा पे बाल धोने की मनाही होती है। एक दिन पहले धोइए या एक दिन बाद में धोइए। कोई भी पूर्णिमा हो, चाहे आपका व्रत हो चाहे ना हो, लेकिन पूर्णिमा पर बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, पूर्णिमा पर किसी भी प्रकार से मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? याद रखो, पूर्णिमा पर नॉनवेज नहीं खाया जाता है। तो नॉनवेज हो गया, लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी नहीं, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि होती है ना, वो हमारे 5 देवी देवताओं को समर्पित है। अब जब तिथि 5 देवी देवताओं को समर्पित है तो उसमें हम लहसुन प्याज का सेवन कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। जैसे कि सत्यनारायण को समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लक्ष्मी माता को समर्पित है, चांद देवता को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो पूर्णमासी की तिथि ना 5 लोगों को समर्पित है। तो याद रखिए, पूर्णमासी पे ये सब चीज़ें आपको, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए, और इस दिन भूल कर भी पार्लर वाली नहीं बुलानी चाहिए। आईब्रो हो गया, अपर लिप्स हो गया, फोरहेड हो गया, ये सब चीज़ें आपको पूर्णिमा पे नहीं करनी चाहिए। जो लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं ना, वो पूर्णमासी पे गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी पूर्णमासी पे गर्भ धारण करना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना? पूर्णमासी की जो तिथि होती है, कहते हैं माता लक्ष्मी पूरी रात पृथ्वीलोक पे विचरण करती हैं। ऐसे में जो उनकी पूजा अर्चना बंदा कर रहा होता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, लेकिन जो ये गर्भ धारण के लिए संभोग क्रिया कर रहा होता है तो उसकी जो संतान होती है वो अयोग्य संतान उत्पन्न होती है। तो पूर्णमासी पर संभोग क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, पूर्णमासी पर किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। कहते हैं ना, तुलसी की पत्ती तोड़ ली किसी ने किसी की पत्ती तोड़ ली। पूर्णमासी पे पेड़ पौधों की पूजा करने का प्रावधान रहा है। पूर्णमासी पे पेड़ पौधों को आपको भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। पूर्णमासी पे पुरुष लोग जो हैं वो अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, और आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए। पूर्णमासी पे लाल रंग के कपड़े महिला धारण करें, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन काले और नीले रंग के कपड़े पूर्णमासी पे नहीं धारण करना चाहिए। पूर्णमासी पे जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर के कपड़ों को प्रधानता देनी चाहिए, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो वाइट कैसे पहनो, एक आधी चुन्नी वगैरह वाइट रंग की ले लेते हैं। देखो, पूर्णमासी पे क्या होता है, जो चांद देवता होते हैं, पूर्णमासी पे क्या होता है, जो चांद देवता होते हैं वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और चांद में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जिनको हमको ज़रूर और ज़रूर धारण करना चाहिए। पूर्णमासी पे क्या क्या करना चाहिए? पूर्णमासी पे सबसे पहले चावल जरूर बनाने चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि नमकीन चावल हो गए, वाइट कलर के चावल हो गए, दाल चावल हो गए, अर्थात चावल जरूर बनाना है। पूर्णमासी की रात को खीर जरूर बनानी चाहिए। लोगों को लगता है कि केवल एक शरद पूर्णिमा पे ही खीर बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितनी भी पूर्णमासी आती हैं सब पर खीर बनानी चाहिए। ओनली शरद पूर्णिमा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब पर खीर बनानी चाहिए। हाँ, शरद पूर्णिमा पर चांद बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होता है, लेकिन और पूर्णिमा पे भी चांद पृथ्वी के नज़दीक तो होता ही होता है। शरद पूर्णिमा पे वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, बाकी और पूर्णिमा पर चांद 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा पर पृथ्वी पे ज़्यादा अमृत के गुण गिर रहे होते हैं, बाकी और पूर्णिमा पे भी गिर रहे होते हैं, लेकिन कम। तो हर पूर्णमासी पे खीर जरूर और जरूर और जरूर बनानी चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन पानी में दूध डालकर या फिर छाछ, जिसको मट्ठा बोलते हैं ना, वो डालकर स्नान करना चाहिए। इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। पानी में दूध डालो या फिर छाछ डालो, वो डाल के स्नान करें। पूर्णमासी वाले दिन अपने जो पैरों के तलवे होते हैं उसको छाछ से या मट्ठे से धोना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती ही होती है। पूर्णमासी के दिन आप लोगों को खीर अवश्य बनानी चाहिए। चांद की रोशनी में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी देर के लिए चांद की रोशनी में रख दीजिए खीर को। उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद स्वरूप उस खीर को खा लीजिए। चांद की रोशनी में नहीं भी रख रहे तब भी खीर बनाकर अपने मंदिर एरिया में रखिए, थोड़ी सी देर के लिए भगवान को भोग लगाइए। फिर पूरा परिवार प्रसाद के स्वरूप में उस खीर को खा पी लेगा तो भी कोई परेशानी नहीं होती है। पूर्णमासी के दिन आपको वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा जो होता है वो स्ट्रांग होता है।
चाहे आपने व्रत रखा हो ना रखा हो, लेकिन सत्यनारायण की जो कथा होती है ना उसको अवश्य पढ़े। इससे घर में शुक्र, समृद्धि, मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा सब बढ़ता है। कथा पढ़ने से पहले संकल्प अवश्य लीजिए। संकल्प में आप ऐसा बोल सकते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में है। आज मैं पूरी विधि विधान से पूर्णमासी की पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। भगवान श्री विष्णु यह पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करें, क्योंकि कोई भी व्रत में संकल्प लेना आवश्यक माना जाता है, चाहे व्रत रखो चाहे ना रखो। अगर व्रत रखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रखा तब भी सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़े। आपने देखा होगा पहले क्या, अभी कुछ साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले आपने देखा होगा, जब मैं छोटी थी, पूर्णमासी पे मैक्सिमम लोगों के घर पे कथाएं होती थी। तो पूर्णमासी पे पंजीरी जो होती है वो जरूर और ज़रूर बनाएं, और पंजीरी प्रसाद स्वरूप में जरूर देखो। पूर्णमासी के दिन में पंजीरी बनाना और पूर्णमासी की रात में खीर बनाना, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। पंजीरी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, पंजीरी लोगों में बांटें, बहुत अच्छा। जो सत्यनारायण की कथा में बनाई जाती है पंजीरी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पूर्णमासी पे कुछ देर छत पे जाएं और चांद की रोशनी में जितना ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं उतना ज़्यादा समय व्यतीत करो। जिसको एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग के जो लोग शिकार होते हैं, उनको पूर्णमासी पे ये सारे कार्य अवश्य और अवश्य करने चाहिए। पूर्णमासी के दिन आपको अपने घर पे माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा होती है उन पे हल्दी से तिलक अवश्य करना चाहिए। दहलीज पूजन अर्थात जो आपके घर की चौखट होती है वो अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी पे घर के बाहर जो स्वास्तिक बने हुए हैं उस पे स्वास्तिक में सतिया जरूर और ज़रूर बनाना चाहिए। तो पूर्णमासी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी पर आपको गोपी चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि गोपी चंदन सफ़ेद होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णमासी पे भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर और ज़रूर करना चाहिए। पूर्णमासी पे गाय को वाइट कलर की चीज़ें जरूर खिलाएं, ठीक है ना। कौवे वौवे के लिए चावल जरूर बनाएं, ठीक है ना। चींटियों को आटे की जो गोलियां होती हैं वो जितना ज़्यादा पूर्णमासी पे दान कर सकते हैं, पूर्णमासी पे उतना दान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी पे अगर आपने व्रत रखा है तब तो आप चांद को अर्घ दोगे ही दोगे, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं रखा तब भी आप पूर्णिमा पर चांद को अर्घ अवश्य दीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? कुंडली में क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति का योग कब है? विवाह की संभावना कब है? विदेश जाने का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से ही प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के मैं थोड़े से चार्ज लेती हूँ, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना,
सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।